नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सबकी निगाहें हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं और आपको मालूम है कि 31 तारीख बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि 31 तारीख को बीपीएससी 17वीं मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। देखिए, आपको बता दें कि यूं तो कई सारी याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल हैं, लेकिन मुख्य तौर पर दो याचिकाओं का खूब जिक्र हो रहा है। देखिए, पहली याचिका जनसुराज ने दाखिल की थी और दूसरी याचिका रमांशु सर ने दाखिल की है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर 31 तारीख को क्या कुछ होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो वकील साहब, हम पहली याचिका का जिक्र करेंगे, यानी कि वो याचिका जो कि जन सुराज की तरफ से दाखिल की गई थी। वो याचिका आपने देखी है, क्या लगा देखने के बाद उस याचिका को? देखिए, जन स्वराज पार्टी ने कोई याचिका दायर नहीं की है। हम्म। जो याचिका दायर किया वो पिटिशनर लोगों ने किया है, जो व्यक्ति के नाम से है। 14 लोग उसमें हैं। हम्म। पहला नाम पप्पू कुमार का है। जी। तो जन स्वराज पार्टी तो अपने आप कर सकती थी दायर, लेकिन उसने कोई केस दायर नहीं, कोई रिट दायर नहीं किया। तो हम्म। पहली बात तो ये जो आपने कहा, ये पब्लिक में गलत मैसेज न जाए। जन स्वराज पार्टी ने कोई भी रिट याचिका दायर नहीं किया। वो उन्होंने करवाई है, वो अलग बात हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके द्वारा प्रयास किया गया है। जी। दूसरी बात ये है कि ये जो याचिका दायर किया है, वो हम्म। देखिए रिट याचिका है। रिट याचिका में क्या होता है कि जिनका फंडामेंटल राइट कहीं न कहीं से हैम्पर्ड हुआ, इंज्योर्ड हुआ, वो जाते हैं हाई कोर्ट के पास कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ, हमें बचाया जाए। हम्म। और उसमें हाई कोर्ट को प्लेनरी पावर दिया हुआ है, कहीं भी इंटरवेन कर, रिट ऑफ मैंडेमस तक का पावर दिया हुआ, कोई भी एक्शन, किसी में उसको महाआदेश कहा जाता है हिंदी में, वो दे सकती है। बीपीएससी इशू में बहुत दिनों से हंगामा चल रहा है, पॉलिटिकल ज्यादा हो गया है। एक तो सिंपल एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन था, इसमें दो ही ग्राउंड उठाया गया था उसमें कोर्ट में। एक ग्राउंड यह था कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। और दूसरा ग्राउंड था कि इरेगुलरिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में हुई है। एक ग्राउंड जो पेपर बाहर चल रहा है, ये सोशल साइट पर या न्यूज़पेपर में कहीं जो बयान लोग नेता लोग दे रहे हैं, हम्म। इतना का लेन देन हुआ, इतना का ये, तो उसका कोई एविडेंस नहीं है। हम्म। वो ऐसे हियरसेज वाली बयान है, उसका कोई एविडेंस नहीं, इसलिए वो बात कोर्ट में सर्वाइव सस्टेन नहीं कर पाएगी। जो बातें इनकी है वो पेपर लीक की है, इरेगुलरिटी की बात है। ठीक है। पेपर लीक में इन्होंने, इन लोगों का कहना था कि ट्विटर पर 1:06 पर आ गया था। हम्म। अब जहां तक हम लोगों को पता है, एग्जाम तो हम लोगों ने बहुत सारे दिए हैं। हम्म। किसी भी एग्जाम में फर्स्ट आवर में किसी एग्जामिनर को निकलने नहीं दिया जाता है। तो फर्स्ट आवर निकलने नहीं दिया, फर्स्ट आवर के बाद कोई आदमी टॉयलेट के बहाने, या कोई आदमी को कुछ हो गया, को नहीं लिखना है या पूरा हो गया लिखना, हम्म। तो वैसे लोग जो है सो निकल जाते हैं। तो निकल जाते हैं, तो जो निकल गए, तब मान लीजिए पेपर लीक उसको कहते हैं जब पेपर एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले लीक हो जाता है। हम्म। परीक्षा शुरू हुई है 12 बजे दिन से, शायद 12 से 2 बजे का एग्जाम बिल्कुल था। बिल्कुल जी, 12 से 2। तो 12 से पहले अगर 10:30 बजे 11 बजे से वो जो नीट वाला एग्जाम था या हम्म। बाकी एग्जाम में, परीक्षा एग्जामिनेशन के पहले एक दिन पहले, 1 घंटा 2 घंटा पहले हुआ था। जब एग्जामिनेशन एक घंटा होने के बाद का लीकेज का एविडेंस है इनके पास। हम्म। किसी ने कोर्ट में यह नहीं कहा कि 12 बजे से पहले 10 बजे 9 बजे कोई पेपर लीक हुआ था। हम्म। तो पेपर लीक का एविडेंस जो है सो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है ढंग से कि पेपर लीक हुआ है, कोर्ट में एकदम से स्टैंड नहीं करेगा। स्टैंड नहीं करेगा हमारे हिसाब से। इसलिए कि हम्म। पेपर लीक अगर 10-12 बजे से पहले 2-3 घंटा पहले होता, एक दिन पहले होता, तब तो सॉलिड प्रूफ हो जाता है इसमें, हम्म। जिसको कहा जाएगा एकदम, जिसको सस्टेनेबल एविडेंस बनता है। लेकिन ये एविडेंस जो है 1:05 पर लीक हुआ, 1:06 पर ट्विटर पर आ गया, तो सबको मालूम हो गया। तो ट्विटर पर सबको आ गया, मान लें कि उसमें जो गवर्नमेंट के, जो बीपीएससी के जो एडवोकेट थे, हम्म। वो भी सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि 1:05 में एक लड़का बुकलेट लेके क्वेश्चन हॉल से बाहर निकला, हम्म। बापू सभागार वाले में। वो कुछ फाड़ते उड़ते हुए बाहर निकला, जिसको अरेस्ट भी कर लिया गया। हम्म। उसने ही इसको फोटो खींच करके सब जगह डाल दिया है, ये बीपीएससी के एडवोकेट का कहना है। उसके पहले कोई पेपर लीक हमारे यहाँ से कहीं से नहीं हुआ है। हम्म। ये वो उन्होंने क्लेम किया कि हम लोगों ने पेपर लीक कहीं से हमारे यहाँ से नहीं हो पाया। नहीं हो पाया जी। पहली बात तो ये। हम्म। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो एक दिन पहले कुछ सेंटर चेंज हुआ है, हम्म।
उसका एविडेंस भी उतना नहीं था। कौन सेंटर चेंज हुआ, एक दिन पहले चेंज हुआ, मान लिया अगल बगल के सेंटर कुछ हुआ, किसी कारणवश हुआ, कहीं बिजली नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो हुआ होगा चेंज। तो एक दिन पहले चेंज होने से थोड़ा सा अफरा तफरी मची, लेकिन उसमें यह हद दिखाना पड़ेगा कि पेपर जहाँ पर सेंटर चेंज हुआ वहाँ लड़के पहुंच नहीं पाए एग्जाम देने के लिए, तब नहीं एविडेंस माना जाएगा। मान लीजिए केवल चेंज ऑफ सेंटर है, इस कारण से क्वेश्चन फिर से एग्जाम कराया जाए, ये कहीं से ये बात उचित नहीं वैलिड ग्राउंड नजर नहीं आ रही है। है। तीसरी बात इन्होंने कहा था कि क्वेश्चन पेपर जो इनका 13/12 को जो एग्जामिनेशन दोबारा हुआ, 13/12 नहीं, ये 4 जनवरी को दोबारा जो एग्जाम हुआ है, उसमें से 3 क्वेश्चन गलत था या कुछ का रिपीटेशन था, 2-3 क्वेश्चन का, या 5-6 नंबर की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन गलत था या जो क्वेश्चन रिपीट हो गया, उस क्वेश्चन को डिलीट करके और एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स 3 नंबर या 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर दिया जाएगा। इस पर बीपीएससी के एडवोकेट ने कहा कि नहीं साहब, इसमें हम लोगों ने उन लोगों से ऑब्जेक्शन मांगा है जो जिनका एग्जामिनेशन 13/12 को हुआ है, कि आपके कोई क्वेश्चन में भी ऐसा है तो बताइए। तो ऑनरेबल जस्टिस का कहना यह था इसमें कि ठीक है, मान लीजिए उनको अब 2 नंबर का बोनस दीजिए, इनको 6 नंबर का बोनस दे दीजिएगा, तब तो कहीं न कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड का तो डिस्क्रिमिनेशन का मामला तो आ जाता है। बिल्कुल आ जाता अगर बोनस मार्किंग 4 वाले को दे रहे हैं और 13 वाले को नहीं दे रहे हैं, या उसको ज्यादा दे रहे हैं उसको कम दे रहे हैं, तब तो ये मामला डिस्क्रिमिनेशन का आ जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड का नहीं होगा। यानी कि एक के साथ नाइंसाफी तो आप कर देंगे। कहीं न कहीं जो एग्जामिनेशन की पवित्रता है वो कहीं न कहीं खंडित होगी इस केस में। तो वैसे केस में हमको लगता है कि वही मामला एक जाएगा जो आप लोग बराबर जब जानना चाह रहे हैं कि भाई कि इन लोगों ने डिमांड किया है कि एक तो कहा कि जो पीटी का एग्जामिनेशन था, तो प्रीलिम के एग्जाम के रिजल्ट को स्टे किया जाए। अब तो रिजल्ट भी उस जारी पर हो गया। बीपीएससी के एडवोकेट ने कहा कि हमारा चूंकि रिजल्ट निकालना है, अप्रैल में फाइनल एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम है, क्योंकि बहुत लोगों की बहाली एक मुश्त निकाली गई है, तो एक मुश्त निकाली गई है, तो इसलिए हमको अगर इसमें स्टे लगाया जाएगा, इंटरिम रिलीफ दिया जाएगा, तो हमारा सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें इस बात को कहा जाए, हमको रिजल्ट निकालने दिया जाए, सब्जेक्ट टू द फेट ऑफ द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन, जो बाद में जो भी निर्णय होगा उस पर लागू होगा, यही उन्होंने कहा, और रिजल्ट निकल भी गया। अब एक बात उठी थी कि ये बात बराबर कर रहे थे कि 4 लाख लोगों ने परीक्षा दिया, केवल बापू सभागार में ही नहीं, 28 और सेंटर पर गड़बड़ियां हुई, कुछ पेपर कटिंग आदि भी थी। ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि जब एग्जाम में गड़बड़ी हुई तो आप लोगों ने बीपीएससी में रिप्रेजेंटेशन दिया है, और रिप्रेजेंटेशन दिया तो कैसे है, ईमेल से दिया तो रिसीविंग दिखाइए। अच्छा, जज साहब ने ये सवाल पूछा। ये पहली बात, सीधे हाईकोर्ट आना तो अच्छी बात है। मान लीजिए कोई एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, तो थ्रू प्रॉपर चैनल आप जाइएगा ना। बीपीएससी के पास आपने लिखा पढ़ी में कुछ दिया है, तो कुछ नहीं था, ट्विटर पे किसी ने या मेल से किसी दिया, उसका भी कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था कि कैसे दिया, कहाँ दिया, किसको ट्विटर पर देना, मैसेज देना, तो कोई इस ढंग का तो रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन है वो माना जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया तो कॉपी उसके हमको दीजिए, तो उसमें पेपर कटिंग तो कोई एविडेंस नहीं, तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पार्ट है, उस पर कोर्ट का जो केस है उन्हें ग्राउंड्स नहीं बनेगा उसमें। तो एक तो मामला वो बन रहा था। कहा कि जो 28 सेंटर पर जहाँ पर गड़बड़ियां हुई, जिसका वो लिस्ट कर रहे थे कि यहाँ कहाँ ये हुआ वो हुआ, कहाँ लड़की बाद में आ गई, कहाँ कोई पहले घुस गई, बोला उस जितने पिटिशनर 14 हैं, वो 28 सेंटर से एक भी पिटिशनर नहीं, वहां से कोई कंप्लेन कहीं पर नहीं आया है। उस 28 सेंटर से एक भी एक भी नव आंदोलनकारी में कहीं पर है। जी 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 जी। और यह भी बयान आया था बीपीएससी के एडवोकेट के द्वारा, ये जो 14 जो पिटिशनर हैं जिन्होंने रिट फाइल किया है, इसमें उनका कहना यह था कि मात्र एक जो पिटिशनर नंबर 2 है वही एग्जामिनी है, बाकी को एडमिट कार्ड केवल इशू हुआ है। अब ये तो गड़बड़ है, एडमिट कार्ड वाले भी हंगामा में लगे हुए हैं, तब तो ये माने सिर्फ हंगामा खड़ा करना एक तमाशा है, रियल एग्जाम नहीं होना चाहिए ना। हम नहीं जानते सच क्या है झूठ क्या है इसमें, लेकिन जो बीपीएससी के एडवोकेट ने कहा कि पिटिशनर नंबर 2 जो संदीप कुमार सिंह है, केवल उन्होंने ही एग्जाम दिया, और वो 13/12 में भी दिए हैं और 4/1 में भी दिए हैं, दोनों एग्जाम में दिए। अगर कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता है तब तो ऐसे ही मामला खत्म हो जा रहा है। तो दोनों एग्जाम में दिए तो उनके साथ कोई पार्शलिटी नहीं हो रही, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, और बाकी जो पिटिशनर हैं उनको केवल एडमिट कार्ड इशू है, एग्जामिनी है ही नहीं। ये बीपीएससी के एडवोकेट ने कहा। सच क्या है वो अगले बार काउंटर आएगा तो बातें स्पष्ट होगी, क्योंकि तो लड़िए एडमिशन पर ये बीपीएससी के वकील ने कहा जी, सीनियर एडवोकेट ने कहा था कि भाई ये जो बीपीएससी के एडवोकेट है उन्होंने कहा इस बात को, तो बीपीएससी ने कहा यही माना जाएगा इस चीज को।
इसके अलावे कहा गया था कि बहुत सा सेंटर पर जामर नहीं था। हम्म। जामर तो ऐसे भी 912 सेंटर है, हम्म। हमको नहीं लगता जामर जामर क्या बार जेल में तो लग नहीं पाता है। हम्म। जामर सचिवालय में है, जामर हाई कोर्ट में है। हम्म। जामर लगाना कहना बड़ा आसान, जामर जल्दी लग नहीं पाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जामर कहना और जामर के ग्राउंड पर अगर क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन कैंसिल होने लगे तब तो हो गया, परीक्षा हो गई कुछ बाकी। हम्म। तो ये हम्म। ग्राउंड जितने भी लिए गए हैं, हम्म। वो ग्राउंड्स में अगर एक ही ग्राउंड स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता हो पेपर लीक का, हम्म। और पेपर लीक कहीं से अगर ये एस्टेब्लिश कर पाते कि एग्जामिनेशन के पहले लीक कर गया, हम्म। एक नंबर, दो लीक करने का रिपीटेशन दिया तो क्या हुआ। हम्म। यह भी कहना था एडवोकेट का कि जो पिटिशनर के एडवोकेट थे जी। कि हम लोगों ने इन्फोर्समेंट यूनिट को, हम्म। जो आर्थिक अपराध शाखा है, उनको हम लोग ईओयू जी। ईओयू को हम लोगों ने हम्म। एक इन्फॉर्मेशन दिया, लेटर रिप्रेजेंटेशन दिया कि आप इसकी जांच कराइए। हम्म। तो जांच को ईओयू को जांच का तो रोज प्रतिवेदन बहुत लोग भेजते रहता है, तो अपना देख के नहीं जांच करेंगे। लीक वाले में तो अच्छा काम किया था मनविंदर सिंह नीट वाला नीट मामला वाले है, में बिल्कुल अच्छा जी काम जी उन्होंने जी। किया था, जो हजारीबाग वाला केस अभी हम्म। पकड़ाया था। हम्म। उनको लगता तो किए होते, हम्म। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे कहने के बाद भी जांच नहीं किए। तो यह कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई आदमी रिप्रेजेंटेशन दे दिया और ये कल जांच में लग जाए। हम्म। तो यह बात भी कहीं से नहीं घर कर पा रही है कि इसमें हम्म। कितना दम है। एक बात जो है वो क्वेश्चन में जो मार्किंग के बारे में है कि 3 नंबर 6 नंबर वाला, इसमें हमें लगता है कि हाई कोर्ट कुछ इसमें जरूर देगी हम्म। कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करिए हम्म। दोनों एग्जाम में, ठीक है, हाँ। दोनों एग्जाम। लेकिन अब तो उसका रिजल्ट भी निकल गया, बिल्कुल निकल गया। तो जो होना होगा हो चुका होगा। अगर हमको लगता है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किया होगा इस हम्म। सवाल, हम्म। क्योंकि दोनों को अलग अलग मार्किंग नहीं कर सकती बीपीएससी। हम्म। अगर 3 नंबर किसी को बोनस मिलेगा तो इनको भी बोनस मिलेगा। हम्म। तो ये तो अब बात आप लोग बता सकते हैं क्या हुआ, मैं तो बीपीएससी परीक्षार्थी न हूँ, नहीं जानता हूँ उसके हम्म। बारे में क्या है नहीं है। लेकिन यह ऐसा नहीं होता किन्हीं को 3 नंबर मिला हो, किसी उसमें जरूर कहीं न कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन तो किया गया वकील होगा। साहब, सवाल ये है कि इस याचिका में आपको दम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए हमको अब तो उसका प्रीलिम का रिजल्ट भी निकल गया, इसमें वही हम्म। था पेपर यूनिफॉर्मिटी। वो हमको हम ये नहीं लगता है कि इस केस में हम्म। फ्रेश एग्जाम का जो मामला है हम्म। उसमें कोई निर्णय इनके फेवर में आएगा या एग्जाम कैंसिल होगा। हम्म। ये हमारा जो अपना जानकारी है, जहाँ तक हमने देखा, ठीक है। और कोइंसिडेंटली उस दिन उस कोर्ट में मेरा भी केस था और मैं वहीं पर था, हम्म। तो मैं सुन रहा था, यानी कि आप सुनवाई सुन रहे थे वहां पर सुनवाई खड़े कंप्लीट होकर? मैंने सुना था उस दिन। जी जी जी। तो हमें बहुत ग्राउंड कोई बहुत दमदार नजर नहीं आ रहा था किसी केस में, हम्म। कि एक केस में एक भी ग्राउंड अगर स्ट्रांग रहा होता। हम्म। अब जैसे अगर इसको पीआईएल होना चाहिए था तब बताते कि जॉनसन गड़बड़ हुआ है, हम्म। पीआईएल सरवाइव करती नहीं करती वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन जो ये कहना है कि इसमें एग्जामिनी है ही नहीं, एक ही हम्म। एग्जामिनी दोनों परीक्षा में हुए हैं, हम्म। तब तो भाई पिटिशनर का तो सब कोई राइट किया, जो एक पिटिशन का सुनते हैं सिलेक्शन भी हो गया है प्रीलिम में। हम्म। तो प्रीलिम में जब उनका हो गया है तब तो मामले खत्म हो गया। चलिए ठीक है, ये तो पहली याचिका की बात हुई वकील साहब। दूसरी याचिका भी इस मामले में दाखिल हो चुकी है और दूसरी याचिका का ऑर्डर कॉपी भी आपने देख लिया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आप? दूसरी याचिका में कितने पिटिशनर हैं जो उस बापू सभागार के हैं या वो 28 सेंटर जहाँ इरेगुलरिटी है उसके हैं, हम्म। जो एग्जामिनी है, एडमिट कार्ड होल्डर है, तो उनका तो सीधे कह दिया गया कि आपका एक केस चल रहा है वहीं जाइए। हम्म। इसका मतलब 31 को उनका भी लग जाएगा, साथ में टाई अप हो जाएगा, दोनों मामलों को क्लब कर दिया क्लब गया है। क्लब कर दिया गया है। हम्म। या और कोई मामला बीच में भी होगा। पीआईएल के बारे में जानकारी मिली थी, पीआईएल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं है कि पीआईएल फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। हम्म। लेकिन कहीं न कहीं हमें लगता है कि बहुत विलंब हो चुका है। हम्म। अब यहाँ से इस ग्राउंड पर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर इनके पास कोई ठोस ग्राउंड है हम्म। तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, हम्म। हो सकता है वहां से कुछ हो जाए तो हो जाए। अच्छा, आपका तजुर्बा क्या कहता है वकील साहब? 31 तारीख को यानी कि डिसीजन वाले दिन क्या कुछ हो सकता है? देखिए इस रीट में सब्सटेंस नाम की चीज नहीं है, हम्म। इस रीट में कोई सब्सटेंस नाम की बड़ी चीज बात नहीं कह रहे है। हैं आप। और हमें जहां तक जानकारी है, रीट ये सरवाइव नहीं करेगा, ये रीट में कोई रिलीफ नहीं मिलने जा रहा है, रिलीफ नहीं नहीं मिलने मिलने नहीं जा मिलने रहा जा है। रहा जी। यानी कि आप स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि री एग्जाम नहीं होगा। ये हम अपनी जानकारी से बोल रहे, जब भी कोई मामला कोर्ट में हो, सब हाँ। जुडिस हो, तो हाँ। उसके निर्णय के बारे में प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। संभावना बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ना कोई हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम्म। ना कोई हम इसके जानकारी के अधिकृत व्यक्ति हैं कि हम बता दें कि वो तो जज साहब उस दिन जो निर्णय देंगे वो होगा। हम्म। हम केवल अपने नॉलेज और अपने तजुर्बे। एक्सपीरियंस तजुर्बे के आधार बता सकते हैं कि जी। हमने जहाँ तक पढ़ा है, जो हाँ। समझा है, और अपने ज्ञान के सीमा के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं हम्म। कि ये ग्राउंड जो लीक और इरेगुलरिटी के ग्राउंड लिया गया है, वो ग्राउंड बहुत ठोस नहीं था उस दिन।
हम्म, बहुत ठोस नहीं था, हो सकता है उस दिन हो जाए 31 को, कुछ और कलेक्शन करें, कुछ ठोस ग्राउंड दें। जी जी। अगर कोई ठोस ग्राउंड आ जाएगा उस दिन, हम्म, क्योंकि अभी तो मौका है ना, वो काउंटर देंगे, हो सकता है उस दिन 31 को ही बोले हम रिज्वाइंडर देंगे, हम बिल्कुल रिप्लाई देंगे इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि या मिला कि नहीं, उनको कहा गया था ऑर्डर में कि 30 तक आप दे दीजिए, हम्म तो एक दिन में को बनाना पड़ेगा रिप्लाई, तो एक दिन रिप्लाई बनेगा, नहीं बनेगा, हो सकता है डेट पड़ जाए उस दिन। हम्म। 31 के बाद संभावना है कि नया डेट भी पड़ जाए, अच्छा, तो नया डेट पड़ जाए। यानी कि फाइनल जजमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ जी, सकता कई है। बार होता है काउंटर के बाद लोग आर्गुमेंट में चले जाते हैं, सीधे रिजॉइंडर नहीं देते हैं। लेकिन रिजॉइंडर की हो सकता है देखें, और बहुत सारी मामला अगर बनता है इसमें, हम्म, तो जो इस बीच में उनको मौका भी मिला कि ठीक बहुत है। सारे और एविडेंस कलेक्ट किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पर उस दिन वो साइलेंट हो जा रहे थे जो आर्गुइंग एडवोकेट थे। हम्म तो उन बातों को लेकर के हो सकता है अब जो उस दिन बहस होगा उसमें क्या बातें, अभी जो हुआ हम उसके बारे में बोल रहे हैं। हम्म कल को और कोई एविडेंस मिल गया है, कहीं पर कोई लीकेज का कोई ठोस प्रमाण मिल गया हो, हम्म। तब हो सकता है कुछ बता। अगर देखिए लीकेज अगर प्रूफ हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, तब तो तब एग्जाम वो कैंसिल होगा कैंसिल और ये होकर एग्जाम भी रहेगा। होगा। जी। लेकिन लीकेज को जो लोग इसको लड़ने में लगे हुए हैं, हाँ, उनको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि एग्जाम होने से पहले लीक हुआ है। एग्जाम होने से जी पहले लीक हुआ जी, हो। जो एग्जाम के बारे में है कि हंगामा हो, बापू सभागार में हुआ और 12,000 हम्म। लोग परीक्षा दे रहे थे, हम्म, वो तो कैंसिल हो गया। और ठीक वहाँ है। री एग्जाम में कोई इस ढंग का कोई चार्जेज नहीं है। हम्म बाकी जो 28 सेंटर है उसके बारे में कोई ढंग का कंप्लेन नहीं है। हम्म बीपीएससी को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम्म। ईओयू को लोगों ने दिया, तो कहता है ना, बाकी अगर वहां का कोई सबूत मिल जाए उस 28 सेंटर का, वकील साहब, तब क्या होगा? तो पिटिशनर है उसमें से अच्छा। पिटिशनर चाहिए ना, फिर हम्म नया पिटिशन दायर करे उसमें। ये जो पिटिशनर 14 लोग हैं, हम्म। उसमें से कोई है 28 में से, ये भी देखा जाएगा ना। ये भी आप देखा दूसरे की जाएगा। बात तो नहीं कर सकते, अपनी बात करने के लिए वहां गए हैं ना। हम्म। तो जैसे अब उन्होंने कहा ईओयू हमने लिख के दिया, बीपीएससी को नहीं दिया, तो हमें लगता है वो जो बार्किंग द रॉन्ग रॉन्ग ट्री वाली हम्म बात हो गई। बात कहीं लिख के दे रहे हैं, कहीं सीधे बीपीएससी को लिख के दिया, तो बताते बीपीएससी को हमने लिख के दिया। और हम्म हमें लगता है कि इनिशियल स्टेज में एडवोकेट से राय नहीं ली गई होगी इसमें। अगर ली गई होती तो कोई जिस ढंग के एडवोकेट थे, पहुंचे हुए लोग थे इसमें, वो कहे होते कि आप पहले बीपीएससी को रिप्रेजेंटेशन, हम लोग भी कोई आता है हम पहले बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन आपने दिया है, रिप्रेजेंटेशन देने की पड़ता नहीं दीजिएगा तो पूछता है कि रिप्रेजेंटेशन आपने दिया, कि सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। हम्म। रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम आप दीजिए और बिल्कुल सीधे वहां बिल्कुल। मत, अगर होता वहीं से निर्णय हो जाता, हम्म कुछ वहीं से उनका समाधान निकल जाता। हम्म तो वो भी नहीं है। और लीकेज 1:06 का ट्विटर है, हम्म। परीक्षा 12 बजे शुरू हो गई है, बिल्कुल। तो जब 12 बजे एग्जाम शुरू हो गई तो वो लीकेज नहीं माना जाएगा। वो लीकेज नहीं माना अगर जाएगा। लीक है तो इसके अलावा उसके पहले का है हाँ लीकेज, हाँ। कहीं पर है जी। इरेगुलरिटी है, तो पीआईएल में जाए लोग, हाँ। पीआईएल में जाए, इस रीट से नहीं होगा फैसला। चलिए चलिए, तो अब या तो देखना पीआईएल होगा। क्लब हो गया होगा, तो हाँ। उसका उसका हमको सब्सटेंस नहीं पता उसमें क्या आया है बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। या इसमें अभी अब नया चूंकि समय बीच में मिला है, तो अब कुछ और कोलेट किए होंगे, कुछ लाए होंगे बातों को, कलेक्ट करके डालेंगे, तो हो सकता है इसमें दम आ जाए। लेकिन आज एज ऑन डेट जो उस दिन दिया गया उसके हिसाब से री एग्जाम या कैंसिल का नहीं हो सकता है। और ये जो हमने यूनिफॉर्मिटी ये आपका तजुर्बा कह रहा है। यूनिफॉर्मिटी का जो मार्क्स की बात हो रही है, वो भी चूंकि एग्जाम का रिजल्ट निकल गया तो वो बात भी खत्म हो गई। तो हमें इसमें कोई रिलीफ की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। नजर नहीं आ रही है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।